सुप्रभात बच्चों। आज आप लोग का अगला पद्य खंड से है घर की याद पाठ, जिसे कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 को टिकरिया गांव में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईद न मम आदि। ये सब उनकी रचनाएं हैं। इन रचनाओं के कारण इन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से यह अलंकृत हैं। इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई। आज का इनका जो पद्य खंड है भवानी प्रसाद मिश्र जी का, जब भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में थे, तब जाके अपने घर परिजनों को याद करके हर एक सदस्य की याद में इन्होंने यह कविता लिखी है। बारिश की हर बूंदों पे अपने परिवार के एहसास को बनाए रखने के लिए इन्होंने यह कविता लिखे हैं। आगे देखते हैं इनके पद्य। इनका पहला पद्य है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तीर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूरा है जो। इस प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जब जेल में थे तो अपने घर को याद करते हुए यह कविता लिखे गए हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि आज बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, रात भर गिर रहा है, लेकिन इस रात भर में मुझे घर की याद बहुत ही आ रही है। मेरा जो मन है, प्राण है, वह घर की याद में घिरा हुआ है। आगे क्या कहते हैं कि मेरी नज़रों में मेरा घर और मेरे घर के सदस्य क्या हो रहे हैं, उस पानी में तैर रहे हैं। घर नज़र में तीर रहा है, तीर मतलब यहाँ पर किस ले गया है, तैर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है और मेरे नज़र में घर के सभी उसमें तैर रहे हैं। एक एक करके घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। एक एक करके सबकी याद आ रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। आगे पद्य में कहते हैं कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। इस लाइन में जो कवि हैं अपने घर के सदस्यों को याद करते हुए थोड़े से भावुक हो रहे हैं, थोड़े जज्बाती बन जा रहे हैं और यह लाइन लिखे हैं। क्या कहते हैं कवि, क्या कहते हैं? कवि कहते हैं अपने पूरे घर को याद करते हुए, परिवार को याद करते हुए कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई हैं और आज उसकी विवाहिता बहन जो कि क्या है, अपने मायके आई हुई है, उसे ना पाकर कवि हैं क्या है, बहुत दुखी हैं। परिवार की वर्तमान स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी बहन अपने पिता के घर ना आकर कष्ट और दुख के घर आई है। साधारण सी बात है, जब कोई व्यक्ति, जब आप लोग के घर के सदस्य कहीं आप लोगों से दूर जाते हैं, है ना, तो मन में बहुत सारी हलचल होती है, बार बार ध्यान उसमें रहता है। एक सदस्य के ना होते हुए भी वो पूरा घर सुनापन सा लगता है। वहीं पर आज जो कवि हैं अपने घर को याद करके ये कह रहे हैं कि मेरी बहन घर से आई है, पर वह अपने मायके में सुख शांति से रहने के लिए नहीं, दुख और कष्ट वाले घर में आ गई है। ऐसा कहते हैं। कहने का भाव यह है कि उसके जेल जाने से पूरे घर में क्या है, उदासी छा गई है। आगे क्या कहते हैं, जो कवि है, कवि का घर वास्तव में क्या है, एक सुखी घर है ना। सुख संपत्ति सभी का समायोजन उसमें है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का आपस में गहरा संबंध, गहरा प्यार, गहरा स्नेह है। चारों भाई 4 भुजाओं के समान हैं और बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती है ना। आप लोग भी अपने भाई से भले कितने भी लड़ते झगड़ते हो, लेकिन स्नेह आप लोग को क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्नेह रहता है ना।
तो वहीं पर से बता रहे हैं कि बहनें अपने भाइयों से अत्यधिक स्नेह करती है। 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें, सभी के बीच प्रेम और स्नेह का एक अटूट सा रिश्ता है। इन सबको याद करके थोड़े से कवि भावुक हो रहे हैं जो जेल में हैं। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी प्यार पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब देखिए इस पद्य में कवि ने अपनी माँ को याद करते हुए इस पद्य को लिखा है। कवि क्या कहते हैं कि मेरी माँ बेचारी क्या है, अनपढ़ है, वो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वह मेरे वियोग में डूबी हुई, मेरे से जो बिछड़ने का दुख है उसमें क्या है, वह अपने उस दुख में क्या है, समाई हुई है, डूबी हुई है। वह इतना ममतामयी है, वह इतनी ममतामयी है, जो मेरी माँ है वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता, है ना। आप लोग भी अपनी माँ को देखिए, माँ इतनी प्यारी होती है कि हमें चाहे कितने भी दुख कष्ट हो, लेकिन हम क्या है, अपनी माँ के पास आते ही हमारा क्या है, सारा दुख सारा कष्ट क्या है, दूर भाग जाता है। उसी प्रकार अपनी माँ को यहाँ पर याद करते हुए कवि ने यहाँ बताया है। आगे क्या कहते हैं, मेरी माँ की स्नेहधारा का फैलाव का यहाँ जो फैलाव है, जो मेरी माँ का स्नेह का है, यहाँ कारागृह जो एक जेल घर है वहाँ तक भी है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ, जो उसकी ममता का अनुभव है वह भी मैं यहाँ तक अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती है, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य ही लिखती है। यहाँ बोला गया है ना, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अगर उसे लिखना आता तो उसका ही पत्र आता, लेकिन उसको उसकी माँ को लिखना नहीं आता, नहीं तो वो कवि को अवश्य ही पत्र लिखती। वे मेरे बिना नहीं रह सकती, कोई भी माँ अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। उसी में इस पंक्ति में बताया गया है ना कि वह मेरे वियोग में क्या है, डूबी हुई है। आगे देखते हैं, आगे अपने पिताजी को याद करते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। इस पद्य में क्या है, कवि ने अपने पिताजी को याद करते हुए, भावुक होते हुए, उनके जो बहादुर, उनके जो बड़प्पन, उनके जो दृढ़ निश्चय, कहते हैं ना एक शेर सा दिल होता है, उनको यहाँ पर उनके पिता के चरित्र को यहाँ पर को याद करते हुए उन्होंने यह पद लिखा है। कवि क्या कहते हैं, घर पर मेरे पिताजी हैं और वह बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया है। कहते हैं ना कि उम्र चाहे जो भी हो, जिंदगी मतलब जिंदगी जीने का नशा हमेशा होना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि वो बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन उनके मन से कहीं बुढ़ापा आया ही नहीं है, ना ही उन्हें कमजोरी ना ही उन्हें कोई कमजोरी आई है। आज भी उनके हृदय में युवाओं जैसा उत्साह और साहस है, शरीर में भी वह स्वस्थ हैं। अब भी वह अगर दौड़ने के लिए बोले तो वह दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में भी वह खिलखिला कर हंसते हैं। ठीक है, उनमें जो बुढ़ापे के जो लक्षण दिखाते हैं उनमें ऐसा कोई नहीं है, परंतु वह वो बूढ़े हो चुके हैं, परंतु वह मन से कभी उनमें बुढ़ापा नहीं आया है। देखो आगे और उनके वीरता पे क्या बताए हैं। कवि क्या कहते हैं, इनमें इतना साहस है, अपने पिताजी को बता रहे हैं, इनमें इतना साहस है कि मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका सामना कर सकते हैं। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके। अगर शेर भी उसके सामने आ जाए तो उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। कोई भी उसमें शेर से ना लड़ने वाली हिम्मत नहीं रहती, उन्हें हमेशा उनमें शेर से लड़ने की हिम्मत ही रहती है। उसको किसी प्रकार का भय ना माने, सामने आते शेर को देखकर भी वे ना घबराएं। ऐसे हैं उनके पिताजी। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। आज भी उनकी आवाज क्या है, कड़कती, जैसे कि बादल गरजते हैं बहुत जोर से, उसी प्रकार उनके ही पिताजी की आवाज क्या है, जोर से बोलते हैं और कड़क आवाज है उनकी। बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। वे कभी अपने काम को कमजोरी से नहीं, एकदम हमेशा स्फूर्ति के साथ करते हैं। आज कवि
उस जेल घर में बारिश की बूंदों के साथ अपने परिवार को याद करते हुए, घर की याद करते हुए अपने पिताजी को याद इस तरह से किए हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छलकाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है। अब देखो, इस अपने पिताजी को याद करते हुए उनके स्वभाव, उनके जो चरित्र है उनका और आगे गुणगान कर रहे हैं। इस पद्य में क्या कहते हैं कि जो कवि अपने पिता को याद करते हुए क्या कह रहे हैं, पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भागवत, गीता पाठ, रामायण ये सब का पाठ करके तथा 260 दंड उठक बैठक लगाकर, है ना, जो आप लोग को यहाँ स्कूल में जो पनिशमेंट मिलती है उठक बैठक, वही लगाकर, वह एक तरीके से क्या होता है, व्यायाम होता है। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं कि पिताजी जब रोज की तरह श्रीमद् भागवत, गीता पाठ, रामायण इन सब का पाठ करके 260 का उठक बैठक उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यह व्यायाम करके, ठीक है, व्यायाम तथा अपनी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। और सामान्य सी बात है, जब बेटा घर से दूर हो, चाहे दुनिया का सब काम कर ले, लेकिन क्या है, उनके आंख में आंसू, वियोग का जो दुख है वह हमेशा ही रहा होगा। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं, जब वो यह सब कार्य करके जब नीचे छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू अवश्य रहे होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत ही व्याकुल, बहुत ही बेचैन रहे होंगे, ठीक है, नैन जल से छलकाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है। इसी को यहाँ पर बताया है कि पानी इतना ज्यादा बह रहा है और उस पानी में मुझे मेरे परिवार तैरते नजर आ रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते ना खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी ना व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। यहाँ पर अपने परिवार को याद करते हुए देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि। कवि क्या कहते हैं कि मेरे घर में जो मेरे 4 भाई 4 बहन है ना, और जो मेरे भाई भूजा के समान जो सहयोगी हैं, मेरे बहन है, स्नेह भरी जो मेरी बहन है, जो हम सारे भाइयों को जो प्रेम स्नेह करती हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जो हैं, जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो उसके पिताजी की नज़र क्या है, उन पर अवश्य पड़ी होगी, और वह मन ही मन क्या है, ये 5वां जो पुत्र है, जो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उनको क्या है, ढूंढ रहे होंगे। कवि यह कहते हैं कि जरूर पिताजी की नज़र उन पर तो पड़ रही होगी, लेकिन वह उन्हें देखकर प्रसन्न रहे होंगे, लेकिन वह मुझे मन ही मन में ढूंढ रहे होंगे। आगे क्या कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापार, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। क्या बोलते हैं कि मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका जो शरीर है युवाओं की तरह, जो आजकल के नौजवान हैं उनकी तरह क्या है, पूर्ण स्वस्थ है, स्फूर्ति शरीर वाले, एकदम साहस के साथ वह कार्य करते हैं, है ना, एकदम खिलखिला कर हंसते हैं, जैसे कि हमने ऊपर के पद्य में पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उन्हें कमजोरी और बीमारी ने छुआ तक नहीं। मेरे पिता मुझ 5वें पुत्र को घर में ना पाकर क्या हो रहे होंगे, व्याकुल हो रहे होंगे, रो रहे होंगे। आगे देखते हैं में 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। ठीक है, इस पद्य में अपने आप को कोसते हुए जो कवि हैं वह अपने पिताजी को याद करते हुए कहते हैं, अपने घर को याद करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का 5वां पुत्र हूँ, मुझे वे सदैव ही अपने पुत्रों में सोने पे सुहागा, अर्थात अन्य पुत्रों से, सब मतलब जितने भी पुत्र हैं, है ना, उन सब से क्या है, श्रेष्ठ मानते थे। ऐसा कहते हुए उन्हें हमेशा ही अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, प्यार में बहते रहे हैं, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, वे हमेशा बाकियों से सबसे श्रेष्ठ मानते थे, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। आज मेरे जेल में बंदी होने के कारण, मुझे जेल में बंद होने के कारण मेरे उन्हें अपने चारों सोने
के समान गुणों वाले पुत्र की तुच्छ व हीन लग रहे होंगे, क्योंकि वे तो मुझे उनसे श्रेष्ठ समझते थे, है ना। आज मैं अभागा जेल में होने के कारण उन्हें कष्ट पहुंचा रहा हूँ। इस तरह से जो नकारात्मकता की जो यहाँ पर नकारात्मकता भाव उन्होंने लाया है, और एक सामान्य सी बात है, नकारात्मकता जो सोच है वह अपने आप ही आएगा, क्योंकि एक जेल में रहकर ही अपने घर परिवार को यहाँ पर याद कर रहे हैं। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बड़ा होगा, आंख में किस लिए पानी, वह अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर, मैं अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिखी है। यहाँ पर कवि ने जेल में बैठे बैठे अपने माता पिता की जो मन में चल रही व्यथा है ना, जो बेचैनी है, उसको यहाँ पर अनुभव करके इस पद्य को लिखा है। क्या कहते हैं कवि, क्या कहते हैं, जो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो रहा होगा, है ना। जब पिताजी दुखी हो रहे होंगे तो उसमें साथ साथ क्या है, माँ भी दुखी हो रही होगी, और वे उन्हें कहती होगी, वहाँ हमारा बेटा भवानी अच्छी तरह से होगा, आप अपना मन छोटा ना करें। उन्हें सांत्वना देते हुए कहती होगी उसकी माँ अपने उसके पिताजी को कि वहाँ हमारा बेटा ठीक होगा, आप अपना मन छोटा छोटा क्यों कर रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं, मत कीजिए, मत छोटा कीजिए। और आगे क्या कहती हैं, वह तुम्हारा मन समझकर, वहाँ अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिख है। माता जी उन्हें समझाती हुई कहती होंगी, वह आपके मन की बात समझकर और आपसे अपनत्व का भाव दर्शाने के कारण ही जेल गया है। वह आपके द्वारा बताए गए रास्ते पर ही तो जेल की ओर चल पड़ा, अर्थात वह तो आपके द्वारा बनाई गई परंपरा का ही पालन कर रहा है। इस तरह से जो कवि की माता जी हैं, उनके पिताजी को सांत्वनाते हुए उनके जो मन की व्यथा है उसको दूर कर रहे हैं। आगे देखो, आगे क्या बोलते हैं, पाँव जो पीछे हटाता को मेरी रजाता, इस तरह ओहो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। इस पद्य में कवि क्या कहते हैं, जरूर मेरी माँ मेरे पिताजी को धैर्य रखने के लिए कह रही होंगी। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी माँ जरूर पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि उनका पुत्र यदि देश के प्रति कुछ अच्छा कार्य किया है ना, अपना कर्तव्य निभाया है, तो मुझ वीर जननी को लज्जित नहीं कर रहा है, बल्कि हमें गौरवान्वित कर रहा है। यदि आज इस अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। यहाँ पर कवि अपने पिताजी को याद करते हुए क्या बोल रहे हैं, कवि यहाँ पर कहते हैं, तब पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वह अपने दुख, अपने मन को अपने ही अंदर घुट घुट के रह लिए होंगे, अपना दुख किसी से साथ साझा नहीं कर पाएंगे। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, आगे पद्य में, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इस पद्य में कवि ने अपने आप को समझाते हुए अपनी मानसिक स्थिति को यहाँ पर प्रकट किया है। क्या कहते हैं कवि, का यहाँ पर सावन लिखा है ना, सावन को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सजीली हरियाली सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अत्यंत पुण्य पावन, बोल रहे ना, मेरे लिए पुण्य पावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अवश्य बरसो, तुम्हारे बरसने से ही इस जगत का उद्धार होता है। परंतु मेरे माता पिता की आंखों से आंसू ना बरसे। वे अपने पांचवे बेटे को क्या बहुत याद कर रहे हैं, अपने पांचवे बेटे को याद करके क्या हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसू का बरसना
बहना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर कवि यह कह रहे हैं कि तेरा बरसना अच्छा लगता है, परंतु मेरे माता पिता का आंखों से आंसू बरसना अच्छा नहीं लगता है। आगे क्या बोलते हैं कवि बताते हैं कि मैं यहाँ पर मजे में हूँ, सही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। वह घर से वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। यहाँ पर अपनी मानसिक स्थिति, जो दर्द के बाद जो एक स्थिति बन जाती है, दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, उसको यहाँ पर इन्होंने प्रकट किया है। जो अपने घर से वियोग का दुख है, यहाँ पर उन्होंने इसको दर्शाया है। आगे देखो, आगे पद्य में क्या कहते हैं, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग करना, मत करो कुछ शौक कहना। इस पद्य में कवि अपने माता पिता को दुख कम करने के लिए सावन को कहते हैं कि सावन को दूध बनाकर अपना संदेश पहुंचाने के लिए उसको कहते हैं। देखो पद्य में क्या है, पद्य में कहते हैं कि सावन को संबोधित करते कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने ये निराशाजनक बातें मत कह देना कि मैं इतना दुखी हूँ और घर से दूर रहने का वियोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें हर प्रकार से धीरज बांधना, ठीक है, उनमें धैर्यता बनाए रखना। उन्हें तो बस यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर भी खूब पढ़ लिख रहा है, लिख भी रहा है, पढ़ भी रहा है। उनसे वह कहना कि वह पढ़ने लिखने में ही मस्त है। आगे क्या कहते हैं, काम करता हूँ कि कहना, हे सावन, मेरे पिताजी से ये कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, अपना काम कर्तव्य निष्ठा पूरी ईमानदारी से करता है। वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहारों से अपना नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उससे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करना, किसी प्रकार से भवानी के लिए दुखी मत रहना। ठीक है, इस तरह से सावन को अपना संदेश अपने परिवार वाले लोग को जाकर बताने के लिए कहते हैं। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। कवि अपने इस पद्य के माध्यम से अपने परिवार वाले को संदेश भेज रहे हैं, सावन के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं। क्या कहते हैं कवि, क्या कहते हैं कि हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना मैं यहाँ सुखी हूँ, मैं यहाँ मस्त हूँ और काम करने में व्यस्त हूँ, सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, मेरा वजन 70 शेर हो गया है, मैं ढेर सारा भोजन करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ तथा दुख को अपने से दूर रखता हूँ। और उनसे यह कहना मैं यहाँ मस्त रहता हूँ, परंतु उनसे यह मत कहना कि मैं यहाँ पर दुखी रहता हूँ, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती और मैं जागता रहता हूँ। यह सब सावन के माध्यम से अपने परिवार वाले को संदेश देने के लिए कहते हैं। आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। प्रस्तुत इस वाले पद्यांश में वही सावन के माध्यम से अपने घर परिवार को संदेश देने के लिए कहते हैं, परंतु उन्हें यहाँ पर क्या बताया है। देखो सावन से क्या कहते हैं कवि, सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे सावन, तू जा संदेश तू जरूर देना, लेकिन मेरे परिजनों को मैं सच्चाई न बताना, उन्हें यह न बताना कि मैं यहाँ देर रात तक जगता रहता हूँ, घर के वियोग में दुखी होकर मैं यहाँ रात भर जगता रहता हूँ, आम व्यक्तियों से दूर भागता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ, हमेशा मौन रहता हूँ। यह भी ना बताना कि मैं चिंता में डूबकर मैं स्वयं को ही भूल जाता हूँ। तुम सावधानी से बातें कहना, उन्हें कोई भी शक होने ना देना कि मैं दुखी हूँ। हे सावन, तुम इतनी सफाई से यह सब बातें बताना, किसी को कोई भी शक होने ना देना। ठीक है,
आगे देखो, आगे कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। इस प्रकार जो कवि हैं अपने पूरे पद्य में अपने जो मन की व्यथा है, अब घर से दूर होने का जो दुख दर्द है और घर वाले को भी जो दुख दर्द है, उन सब का अनुभव करते हुए, उन सब को याद करते हुए यह कविता लिखे हैं। और अंतिम में क्या कहते हैं कि हे सजीले सावन को फिर से संदेश देते हैं कि हे सजीले सावन, हे सुंदर सावन, हे हे पुण्य पावन, हे पुण्य पवित्र पावन पावन सावन, कि तुम बरस लो, बहुत बरसो, लेकिन मेरे घर वालों के आंखों में आंसू ना बरसे, और वे पांचवे को ना तरसे, अपने पांचवे पुत्र के लिए कभी ना तरसे। इस तरह से कवि अपने घर को याद करते हुए यह कविता जेल में लिखा है, जेल के कारावास में लिखे हैं, जिसके माध्यम से वे अपने घर को याद कर रहे हैं। धन्यवाद।